सेमिनार था वो था एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। जिस तरह से आप अपने एक घर में रहते हैं, तो अगर हम आपके घर की बात करें कि आपके घर की सिक्योरिटी कैसे होगी, आप कैसे अपने घर को सिक्योर करेंगे, वैसे हम अपने देश की बात करते हैं। अगर हम किसी कंट्री को या अपने घर को या अपने किसी भी जगह को सिक्योर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या चैलेंज है, किस चीज से सिक्योर करना है। आज की देश में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है दैट इज ए ड्रग्स। आजकल जो भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है या और भी जो कंट्रीज हैं, वो दूसरी कंट्री को वीक करने के लिए सबसे बेस्ट उनका तरीका होता है एक नार्को टेररिज्म, यानी ड्रग्स को यूज करते हैं उस कंट्री में, वहां के यूथ को इन्वॉल्व करते हैं एंड देन उससे जो पैसा यूज करते हैं उससे टेररिस्ट एक्टिविटीज को चलाते हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करना आज की एक मेन प्रायोरिटी है, वो भी हमारे एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के है। उसके सिवाय और भी है, हमारा काफी बड़ा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, उसको कवरेज करना, इंटेलिजेंस को गैदर करना, ये और काफी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। लेकिन सिंपल शब्दों में बात करूं कि जैसे हमारा एक घर है, तो घर में सबसे पहले हमें जरूरत होगी कि कोई भी घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी अगर किसी ड्रग्स को लेकर या किसी लत में अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो सारा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हमें उस पर फोकस करना है, इसको किस तरह से खत्म करें। खत्म करने के लिए मैं सोचता हूं सबसे बेस्ट जो टेक्निक है, तरीका है एक कंट्री का कि किस तरह से इनको करे, खत्म करे। सबसे पहले हम कोई भी कंट्री है, अगर कोई भी कंट्री है उसके पास एक मेन चीज क्या होनी चाहिए, फाइनेंस यानी पैसा। पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा बिजनेस करने से। बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट को अपने जो भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल में, लार्ज स्केल में, हर तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा और लोग काम में लग जाएंगे। जब लोग काम में लग जाएंगे, बिजनेस में लग जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे किसी न किसी एक्टिविटी में, तो उनका इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। पैसा आने से क्या होगा? पैसा आने से उनका भी लिविंग स्टाइल बढ़ेगा। जब उनका लिविंग स्टाइल बढ़ेगा तो जो पैसा आएगा कंट्री के पास, वही पैसा वो यूज करके हम जैसे पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए वो पैसा लग जाएगा। फिर हम अपना बॉर्डर, फिर हम अपनी कंट्री को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि पुलिस को बढ़ा दो, आर्मी को बढ़ा दो या ऐसा कर दो, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए और उसके लिए कंट्री का एक अच्छे तरीके से चलना, इकोनॉमिकली डेवलप होना बड़ा जरूरी है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्री प्रॉब्लम को समझे और उस प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो उसने खुद ही करना है अपने आप को। तो वैसे हमारी लाइफ में भी ये सबके साथ है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमें सामने से आती है और उसको अगर हमें खत्म करना है तो अपने आप से ही इम्प्रूव करना है हमें। तो मैं और ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा इस टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वाइड है और इसमें काफी एस्पेक्ट्स आते हैं। लेकिन बच्चों, आने वाले टाइम में आप भी आर्मी में या सीआरपीएफ में या किसी भी फील्ड में जाना चाहोगे, तो या किसी सिविल फील्ड में भी जाते हो या किसी सिविल काम को भी करते हो, तो उसमें ये मत समझना कि आप सिक्योर नहीं कर सकते कंट्री को। अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनोगे और टैक्स पूरा पे करोगे गवर्नमेंट को, तो वो जो पैसा जाएगा वो भी कंट्री को एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योर करेगा। तो अपने आप को ये मत समझना कि जो पुलिस ने वर्दी पहनी या आर्मी वाले यही कंट्री को सिक्योर करते हैं। मेन फोर्स आप लोग हो। आप किसी भी रोल में जाओगे, चाहे वो हमारे मीडिया वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम करते हैं, हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा जब कंट्री के लिए, तो कंट्री फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी। फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी तो कंट्री के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कंट्री अच्छे अच्छे अपने बॉर्डर्स को सील करेगा, अपने जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, उनके लिए अच्छे वेपन्स, उनके लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, हर चीज इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना है, इन सब पे कर पाई। तो आपने इस कंट्री को, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ये सबका है। एक बच्चा जो कल को बड़ा होकर के कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन बनेगा, कोई ऑफिस में भी काम करेगा, कुछ भी करेगा, तो याद रखना आपने कंट्री को सिर्फ वर्दी पहन के नहीं, हर तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों? थैंक यू।